सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी क्लास 11 की हिंदी संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका का चतुर्था पाठ है, अध्याय 4, जिसका नाम है हिमालय। हिंदी में अर्थ होता है हिमालय। इस हिमालय नामक पाठ का यह अध्याय का अवतरण संख्या 1 और 2 आज हम सभी पढ़ेंगे। पहले इसका वाचन करते हैं, तत्पश्चात शब्दार्थ एवं अर्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनें। भारत देशस्सु विस्तृत्याम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरिपर्वतराज हिमालय इति नाम्नाभिधीयते जनैः अस्महोच्चान् शिखरान् जगतः सर्वनापि पर्वतान् जयन्ति अतएव लोका एव पर्वतराजं कथयन्ति। अस्यो उन्नतान् शिखरान् सदैव हिमैः आच्छादितान् तिष्ठन्ति अतएवास्य हिमालयः इति हिमगिरित्यापि च नाम सुप्रसिद्धः। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतयः अस्य शिखराणि जगति उन्नतमान् सन्ति। अस्य अधिकायां त्रिविष्टं नेपालभूतान देशः पूर्णसत्ता सम्पन्नः कश्मीर हिमाचल प्रदेशं सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीय प्रदेशाः सन्ति। उत्तर भारतस्य पर्वतयोः भागो अपि हिमालयस्योः प्रान्तरे तिष्ठति। अयं पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत्प्रारियुस्ततुभ्यः सत्तं रक्षति। हिमालयादेव समुद्रं गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्यः महानद्यः शताब्दी पिपासा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृत्याः नद्यश्च समस्तापमपि उत्तरं भारतभूमं स्वीक्रिय तीर्थादिकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सस्यश्यामलामपि कुर्वन्ति। शब्दार्थ बताते चलते हैं, उसी के साथ अर्थ भी। भारत देश के सुविस्तृत्यां, सुविस्तृत माने बहुत बड़े विशाल क्षेत्र पर, उत्तरस्याम उत्तर, दिशि माने दिशा, स्थितो स्थिति, गिरि माने पर्वत, पर्वत राजो पर्वतों का राजा, हिमालय है हिमालय इति नामना अविधीयते नाम से पुकारा जाता है। अविधीयते माने तो पुकारा जाता है। जनैः माने लोग, इस पूरे वाक्य का अर्थ होगा भारत देश के या भारत देश के सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारा जाता है अथवा जाना जाता है। हिमालय देश के किधर स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। तो भारत देश के सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारा जाता है या पर्वतराज हिमालय के नाम से जाना जाता है। अस्य महोच्चानि, इसकी महोच्चानि बहुत ऊंची या महान ऊंची, तो सीधे अर्थ होता है कि बहुत ऊंची, शिखराणि शिखर, जगता है जगत, सर्वानपि सभी, पर्वतान पर्वतों को, जयंत माने जीतती हैं। वाक्य सुनेंगे। इसकी ऊंची ऊंची शिखर, ऐसी ऊंची ऊंची चोटियाँ संसार की सभी ऊंचे शिखरों से ऊंची हैं। और सरल वाक्य लिखेंगे। इसकी ऊंचे ऊंचे शिखर, हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर, यह ऊंची शिखरें संसार के अन्य कुछ शिखरों से उच्च हैं।
इसका तात्पर्य है कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह संसार की सबसे ऊंची चोटियों से भी ऊंची है। अतएव है इसलिए लोकम एवं पर्वतराजम कथ्यन्ते है। लोकम माने संसार, लोकम माने संसार, एन माने इसे, पर्वतराज पर्वतराज, कथ्यत माने कहते हैं। इसलिए संसार में इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतानि, इसकी उन्नत शिखर, शिखर माने शिखर, सदैव हिमय आच्छादितानि तिष्ठन्ति, इसके ऊंचे ऊंचे शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। इसके हिमालय पर्वत जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, जो ऊंची चोटियाँ हैं, वे सदैव किससे ढकी होती हैं? बर्फ से। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिर्यां च नाम सुप्रसिद्धम, इसलिए हिमालय, यह हिमालय हिमगिर नाम से भी प्रसिद्ध है। इसलिए इस हिमालय को हिमगिर नाम आदि से भी जाना जाता है। हिम पाने के कारण, बर्फ किससे ढके रहने के कारण से हिमगिर नाम से भी पुकारा जाता है, लोगों के द्वारा संसार में जाना जाता है, संसार में लोगों के द्वारा जाना जाता है। एवरेस्ट गौरीशंकर है, एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतीन इत्यादि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमान सन्ति। एवरेस्ट, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, गौरीशंकर इत्यादि इसकी जो शिखरें हैं संसार के में सबसे ऊंची शिखर है। यह संसार के सबसे ऊंची शिखरों में माउंट एवरेस्ट और गौरीशंकर इसी पर्वत के ही शिखर हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अस्य, इसके अदितकायाम, ऊपरी भाग पर, ऊपरी समतल पर्वत का जो ऊपरी समतल भाग होता है उसे अदित्याम कहते हैं। आदित्य क्या कहते हैं? पर्वत के ऊपर समतल भूभाग को क्या कहते हैं? आदित्य, आदित्य का, उसे बोलेंगे आदित्य का। आदित्य क्या में यहाँ संस्कृत में है, तो अगर कोई पूछता है पर्वत के ऊपरी समतल भूभाग को क्या कहते हैं तो आप बताएंगे आदित्य। इसके ऊपरी समतल भाग भूभाग पर स्थित त्रिविष्टम, त्रिपुरा, नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, देश माने हिमालय पर्वत के ऊपरी समतल भूभाग पर स्थित त्रिपुरा, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न है, पूर्ण सत्ता संपन्न। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और असम, यहाँ दिया नहीं, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसे पढ़ेंगे असम, यानी कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, सिक्किम, मणिपुर, मणिपुर प्रभृत्याः इत्यादि भारतीय प्रदेश सन्ति, भारतीय प्रदेश हैं। नेपाल, त्रिपुरा, भूटान, पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयों, उत्तर भारत के पर्वतीय भागों अपि भाग भी हिमालयस्योर, हिमालय में ही प्रांतरे तिष्ठति, प्रांत में है। कहने का तिष्ठ माने बैठना होता है, लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उत्तर भारत के पर्वतीय भाग में हिमालय प्रांत में स्थित है। एक बार इसका अर्थ पूरे सुन लेंगे, केवल अर्थ ही अर्थ एक एक वाक्य का। भारत देश के सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है, लोगों के द्वारा जाना या पुकारा जाता है। भारत देश के
विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत राज हिमालय के नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। इसकी ऊंचे शिखर संसार के सभी ऊंचे शिखरों से भी ऊंचे हैं, इसलिए संसार में इसे पर्वतराज कहते हैं, या संसार के लोग इसे पर्वतराज के नाम से पुकारते हैं। यह संसार प्रसिद्ध है। इसके ऊंचे ऊंचे शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। इसी हिमालय को हिमगिर आदि नाम, इस हिमालय का एक नाम हिमगिर नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके ऊपरी भाग पर एवरेस्ट, गौरीशंकर इत्यादि जो है शिखर हैं, वो संसार के सबसे ऊंचे शिखरों में हैं। कौन कौन से? एवरेस्ट, गौरीशंकर इत्यादि जो शिखर हैं उस संसार के उस शिखरों से भी ऊंचे हैं। इसके ऊपरी भाग पर, ऊपरी समतल भूभाग पर स्थित त्रिपुरा, नेपाल, भूटान, पूर्व सत्तर संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारत के प्रति भाग भी हिमालय के प्रांत में स्थित है, यह हिमालय के क्षेत्र में स्थित हैं। अयम पर्वतराज भारतवर्ष उत्तर सीमा स्थित है। तत्प्रारियु शत्रुभ्यम सत्तम रक्षति। यह पर्वतराज भारत के उत्तर सीमा में स्थित एक प्रहरी, माने प्रहरी की तरह शत्रुओं से हमारी सदैव रक्षा करता है। यह पर्वतराज भारत की उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी की तरह शत्रुओं से हमारी सदैव क्या करता? सत्तम, सदैव रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्रम गंगा सिंधु महापुरुष, हिमालय देव समुद्रम गंगा है, सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानदी शताब्दी पास यमुना सरयू गंडकी है। नराड़ी कौशिकी प्रवृत्तिया नदस्य समापि उत्तर भारत भूम स्वैतीय तीर्थाधिक न केवलम पुरंत अपितु इमाम सस्य श्यामलाम कुर्वन्ति। और लंबा वाक्य है। कहते हिमालय से ही समुद्र में जाने वाली, हिमालय देव समुद्रम, हिमालय से ही निकल करके समुद्र में जाने वाली। और को नदियाँ निकलती, सभी नदियाँ कहाँ से निकलती? हिमालय से। वही करें कि हिमालय से ही निकल करके समुद्र में जाने वाली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सतलज, शताद्रि माने सतलज, बिपाशा मीन्स व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, गंडक, नारायणी, कौशिकी माने कोसी नदी, प्रवृत्तिया इत्यादि। कौन कौन सी नदी? हिमालय से निकल करके गंगा समुद्र में जाने वाली, हिमालय से निकल करके समुद्र में जाने वाली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, शताद्रि माने सतलज, बिपाशा मीन्स व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी और कौशिकी माने होता है कोसी नदी इत्यादि समस्त मापी, समस्त उत्तर भारत की भूमि को, भारत भूमि, उत्तर भारत की भूमि को स्वकीय अपने तीर्थ के जल से न केवल पुनन्ति माने पवित्र करती हैं, अपितु बल्कि इसे हरी भरी भी करती हैं। सस्य श्यामला माने होता है हरी भरी, हरियाली से युक्त। सुनेंगे एक बार और। अयम पर्वतराज भारतवर्ष उत्तर सीमा में स्थित। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित एक प्रहरी की भांति शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। हिमालय से ही निकल करके समुद्र में जाने वाली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, शताद्रि, बिपाशा माने व्यास, शताद्रि माने सतलज, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कोसी इत्यादि नदियाँ समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने तीर्थों के पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं, उदक मीन्स होता है तीर्थोदक में पवित्र जल, जल से न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इसे हरी भरी भी करती हैं, अर्थात हरियाली से युक्त करती हैं।
किससे करते हैं? उत्तर भारत की भूमि। धन्यवाद।